आज हम शेमुषी भाग 2 के सुभाषितानि पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव और बुद्धि की विशेषता आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु होता है। उद्यम अर्थात परिश्रम, परिश्रम के समान बंधु नास्ति, कोई बंधु नहीं है। नास्ति उद्यम समो बंधु, न अस्ति उद्यम सम। उद्यम अर्थात परिश्रम, सम समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, यम कृत्वा जिसको करके, न अवसीदति दुखी नहीं होता। मनुष्य का आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु नहीं है जिसको करके मानव कभी दुखी नहीं होता। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। फिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी व्यक्ति गुण के महत्व के विषय में जानता है। निर्गुण अर्थात गुण से रहित व्यक्ति गुण के महत्व के विषय में नहीं जानता। बली अर्थात बलवान व्यक्ति बलम वेत्ति, बल के महत्व के विषय में, बल के विषय में जानता है। निर्बलः न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बल के महत्व के विषय में नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम, पिकः अर्थात कोयल वसंतस्य वसंत ऋतु के महत्व को जानती है। कोयल को वसंत ऋतु के महत्व का ज्ञान है। न वायसः, कौवे को इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात कौवा वसंत ऋतु के महत्व को नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम, करी अर्थात हाथी, हाथी शेर के बल को जानता है। हाथी शेर की ताकत को पहचानता है। न मूषकः, चूहा उसकी ताकत को, उसके बल को नहीं जानता है। भाव यह है कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण होते हैं उन गुणों के महत्व के विषय में वही जानता है। अन्य कोई व्यक्ति, गुण रहित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों को या अच्छाइयों को नहीं पहचानता, नहीं जानता। गुणवान व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जान सकता है। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्त अर्थात कारण, उद्देश्य, उद्देश्य करके, किसी कारण को उद्देश्य करके ही निश्चय ही यह प्रकुप्यति जो क्रोधित होता है। जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है स वह ध्रुवम निश्चित रूप से तस्यापगमे प्रसीदति, उस कारण के निवारण होने पर प्रसीदति अर्थात प्रसन्न हो जाता है। वह व्यक्ति उस कारण के हट जाने पर या उस कारण के निवारण हो जाने पर प्रसन्न भी हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, यस्य जिसका, मनः मन, तो अकारण द्वेषी जिस मानव का मन बिना कारण के द्वेष की भावना रखने वाला है, तम उसको जनः व्यक्ति कथम परितोषयिष्यति, किस प्रकार से संतुष्ट कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है वह उस कारण के निवारण के बाद प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के क्रोधित होता है, द्वेष की भावना रखता है, उसको मानव किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकता। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। उदीरितो अर्थः, उदीरितः जमा अर्थः, उदीरितः माने कहा हुआ, अर्थः अर्थ, कहा हुआ अर्थ, बताई हुई बात, पशूनाम अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण की जाती है। हयाश्च नागाश्च
हयः घोड़े, नागः हाथी, वहन्ति ढोते हैं, बोधितः बताने के बाद, अर्थात घोड़े और हाथी बोधित करने पर, संबोधित करने पर भार ढोते हैं। अनुक्तमपि ऊहति, बिना कहा हुआ भी ऊहति समझ लेना, पंडितो जनः वह विद्वान व्यक्ति होता है। अर्थात बिना कहे काम को भी, बिना कही हुई बात का भी अर्थ निकाल लेना, यह विद्वान का काम है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धय, क्योंकि बुद्धियाँ दूसरों के इशारों से फलीभूत होने वाली होती हैं। अर्थात बुद्धिशाली व्यक्ति केवल स्थिति को देख करके यह समझ जाता है कि क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे बिना कहे ही समझने वाला व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है, पंडित अर्थात विद्वान। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो, क्रोध ही निश्चित रूप से प्रथम शत्रु नराणाम, मनुष्यों का पहला शत्रु है। क्रोध मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। देह स्थितो, देह में स्थित अर्थात मनुष्य के शरीर में ही स्थित रहता है। देह विनाशनाय, और मनुष्य के शरीर का ही विनाश करने के लिए होता है। क्रोध मनुष्य के शरीर में स्थित, मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए मनुष्य का पहला शत्रु होता है। यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार से काष्ठगतः लकड़ी में विद्यमान वह्नि, जिस प्रकार से वह्नि अर्थात अग्नि, जिस प्रकार से लकड़ी में विद्यमान अग्नि लकड़ी के शरीर को नष्ट कर देती है। स एव वह्नि, वही अग्नि, स एव वह ही वह्नि अग्नि शरीरम दहते, उसके शरीर को दहते माने जला देती है। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि लकड़ी के शरीर को जला देती है, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य के विनाश के लिए मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्यों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मानव की बुद्धि को हरण कर लेता है और मनुष्य के शरीर का भी सर्वनाश कर देता है। मृगः मृगई संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिय सुधिभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि किस प्रकार के व्यक्तियों में आपस में मित्रता होती है। उदाहरण दिया गया है, मृगः मृगई संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ अनुव्रजन्ति माने चलते हैं, अनुकरण करते हैं। हिरण हिरणों का अनुकरण करते हैं। गावश्च गोभिः, और गायें गौओं का अनुकरण करती हैं। तुरगाः तुरंगैः, घोड़े घोड़ों का अनुकरण करते हैं, अर्थात घोड़े घोड़ों के झुंड में चलते हैं। मूर्खः मूर्खैः, मूर्ख मूर्खों के साथ विचरण करते हैं। सुधिय सुधिभिः, और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में रहते हैं। समानशील वैशनेषु, समान स्वभाव वाले समान आदत वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है। भाव यह है कि आपस में जिसके व्यसन आदतें शील स्वभाव जिसके आपस में मेल खाते हैं, समान हैं, उन्हीं में मित्रता हो सकती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्य, सेवा की जानी चाहिए। महावृक्षः, महान वृक्ष की। फलच्छाया समन्वितः, जो फल और छाया से युक्त हो। ऐसे महान वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए जो फल और छाया दोनों से ही युक्त हो, अर्थात फल देने वाला भी हो और जिसकी छाया भी हो। यदि दैवात फलम नास्ति, भाग्य से यदि फल नहीं लगते हैं, छाया केन निवार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। भाव यह है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि
वो बड़े बुजुर्ग हमें सभी प्रकार से हमारी मदद करते हैं, धन भी देते हैं और अन्य ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं। अगर किसी कारण से धन नहीं है तो उनकी जो ज्ञानवर्धक जो उनकी बातें होती हैं, उनका जो आचरण होता है, उसको वे अवश्य ही प्रदान करते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। नास्ति मूलम अनौषधम, और मूल अर्थात जड़, किसी भी वृक्ष या पौधे की जड़ औषधि से रहित नास्ति नहीं होती। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। योजकस तत्र, योजकः जमा तत्र, योजकः अर्थात जोड़ने वाला, तत्र वहाँ, दुर्लभ कठिनाई से मिलता है। कोई भी अक्षर मंत्र रहित नहीं होता, कोई भी औषधि से रहित मूल नहीं होता, अर्थात कोई भी पौधे की वृक्ष की जड़ औषधि से रहित नहीं होती, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, लेकिन इनको समझने वाला दुर्लभ है, अर्थात इनको जोड़ने वाला, इन सब को निर्धारित करने वाला दुर्लभ है। भाव यह है कि इस सृष्टि में आए हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में कुशल है, केवल उसको समझने वाला कठिनाई से मिलता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्त समय तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में अर्थात धन धान्य से पूर्ण व्यक्ति, विपत्तौ च, और जो विपत्ति में हो ऐसा व्यक्ति, महताम एक रूपता, अगर महान व्यक्ति हैं तो उनमें एक रूपता रहती है, अर्थात महान व्यक्तियों में संपत्ति के समय भी और विपत्ति के समय भी एक रूपता देखी जाती है। उदय सविता रक्तो, उदय होने के समय, सविता अर्थात सूर्य, रक्तः लाल होता है, अस्त समय तथा रक्तः, और अस्त होने के समय भी वैसा ही लाल होता है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय या अस्त होने के समय, दोनों ही समय में लाल वर्ण का होता है, उसी प्रकार से महान व्यक्ति भी कष्ट के समय भी और खुशी के समय भी एक समानता, एक रूपता से युक्त होता है। तो उसमें कभी मन में दुख या सुख वह उजागर नहीं करता, दिखाता नहीं है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम अस्वस्थचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। खलु निश्चित रूप से, संसारे इस संसार में, विचित्र संसारे विचित्र संसार में, किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी कुछ भी निरर्थक नहीं है। अस्वस्थचेत धावने वीरः, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, भारस्य वहने खरः, खरः अर्थात गधा, गधा भार ढोने में वीर है। अर्थात इस विचित्र संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कुछ भी निरर्थक नहीं है। जिस प्रकार से घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, महान है, तो भार ढोने में गधा, अर्थात इस सृष्टि में जो भी वस्तु पदार्थ जो भी कुछ हैं, चाहे मानव, सब कुछ अपनी जगह सार्थक है। अपना अपना हर एक वस्तु का या मानव का अपना महत्व होता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है।